नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आप सबको बताऊंगा कि योग के माध्यम से रूटीन है। सुबह मैं लगभग 4 प्राणायाम के लिए आप बिल्कुल सीधा ऐसे बंद लगाते हैं तो हवा का जो प्रवाह है एकदम से दिमाग की तरफ काफ़ी तेज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक भाटिया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा कि योग के माध्यम से हम कैसे साधारण और असाध्य रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम योग को अपनाते हैं तो कई तरह के मानसिक और शारीरिक रोग हमसे दूर रह सकते हैं। हमें योग को अपने रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। योग दो प्रकार के होते हैं, आसन और प्राणायाम। इस वीडियो में मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया हुआ है। मैं लगभग पिछले 4 साल से रेगुलर बेसिस पे प्राणायाम कर रहा हूँ। अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्राणायाम करते हो तो आप कई तरह के मानसिक और शारीरिक रोगों से निपटारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे भी 4 साल पहले कैंसर रोग की प्रॉब्लम आई थी, मगर योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के, प्राणायाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के मैंने इस रोग से निपटारा पाया। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैंने जो एलोपैथिक जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, यानी कि कीमो और सर्जरी, वो तो मैं करवाता ही रहा, मगर योग का सहारा लेने से मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। और मेरी ट्रीटमेंट जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट थी वो काफ़ी देर से कंप्लीट हो गई हुई है। 1 साल ही मेरी ट्रीटमेंट चली थी, मगर अभी 3-4 साल से लगभग मैं रेगुलर बेसिस पे प्राणायाम कर रहा हूँ। प्राणायाम आपकी बॉडी को रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्स करते रहते हैं। तो मैं आज जो 5 प्राणायाम के बारे में आपको बताऊँगा वो हैं भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और भ्रामरी। मैं अब एक एक करके इन 5 प्राणायाम को करने की विधि और इसको कितना समय करना चाहिए और इसको करने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं प्राणायाम की शुरुआत सुबह करता हूँ, मेरा डेली रूटीन है। सुबह मैं लगभग 4 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद नहा धोकर मैं प्राणायाम करने बैठ जाता हूँ। लगभग 1 घंटा मैं अपने जो 5 प्राणायाम हैं उनको करने में लगाता हूँ। पहले मैं भस्त्रिका प्राणायाम से अपने प्राणायाम की शुरुआत करता हूँ। अब इसको कैसे करते हैं, इसको क्या करने की विधि है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर, और अपने शरीर को बिल्कुल सीधा कर लें और आंखें बंद करके सांस अंदर लें और इसको तेज गति से बाहर छोड़ें, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप शुरुआत में इस प्राणायाम को 1 से 2 मिनट के लिए कर सकते हैं, मगर जब आपका स्टेमिना बढ़ जाए, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए, तो उसको आप 4 से 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस प्राणायाम को शुरू में बिल्कुल धीमी गति से करें। जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो आप इसको तेज गति से भी कर सकते हैं। अगर इस प्राणायाम को हम तेज गति से करना चाहें तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इस प्राणायाम को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 1 से 2 मिनट से लेके 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। इस प्राणायाम का सबसे मुख्य फ़ायदा यह है कि हमारी ये बॉडी को बिल्कुल अच्छी तरह से डिटॉक्स कर देता है। जैसे हम अपनी नॉर्मल सांस लेते हैं तो उसमें जो वायु का प्रवाह है बहुत कम रहता है। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं और एक तेज गति से सांस को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इससे हमारी बॉडी जो रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्स होती रहती है। दोस्तों, मैं आपको जो दूसरे योग प्राणायाम के बारे में बताऊंगा वो है कपालभाति। इसको भी आप अपने टाइम और सहूलियत के हिसाब से 2 से 5 मिनट में स्टार्ट करके लगभग आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों को कोई गंभीर रोग है वो इस प्राणायाम को आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मल रूटीन में इस प्राणायाम को करना चाहें तो आप 5 से 10 मिनट तक इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इस प्राणायाम को करके बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप दोनों आंखें बंद कर लें
और आपके हाथ आपके घुटनों के ऊपर, और धीरे से आपने पेट अंदर को खींचना है और सांस बाहर छोड़नी है। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें, इस प्राणायाम को करते समय आपका जो बॉडी टेक्सचर है सीधा रहना चाहिए। जब आप पेट को अंदर खींच रहे हैं तो आपके हाथ जो है आपके घुटनों के ऊपर रहना चाहिए, आपके कंधे वगैरह ऊपर नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल सीधा रह के आपने ये प्राणायाम करना है। एक बार दोबारा आप इस प्राणायाम को मैं कैसे कर रहा हूँ प्लीज़ एक बार आप फिर से देखें। कई बार कुछ लोग इस प्राणायाम को करते हुए इस तरह से करते हैं, मगर आपने इसको इसलिए में करना है जैसे आप पेट को अंदर खींच रहे हैं और सांस को बाहर तेज गति से छोड़ रहे हैं, जैसे आपके सामने एक मोमबत्ती पड़ी हुई है और आप उसको बुझा रहे हैं। ये इस प्राणायाम को करने की सही विधि है। और आप जैसे एक सेकंड में एक बार ये प्राणायाम करें, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए इसकी आप गति भी बढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे आप एक सेकंड में 2 से 3 बार भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रैक्टिस के बाद आपकी जब गति बढ़ जाएगी तो स्पीड से हो जाएगा। ये प्राणायाम भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जो आपके अंदर जो भी डिटॉक्सेशन है, आप तेजी से पेट को अंदर लेते हो और तेजी से सांस को बाहर छोड़ते हो, जो इससे आपकी जो बॉडी है बड़ी अच्छी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। दोस्तों, तीसरा प्राणायाम जो मैं करता हूँ जिसके बारे में आपको बताऊंगा उसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम से पहले मैं आपको बताऊंगा अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम की एडवांस स्टेज है। अनुलोम विलोम में आप अपने जो दायां हाथ है उसकी जो अंगूठा है आपने अपने दाएं हाथ की नासिका के ऊपर रखना है और अपनी बाईं नासिका से सांस को अंदर की ओर खींचना है। आप प्रैक्टिकली इसको देखिए कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अपने दाएं हाथ की उंगली को अपने दाएं हाथ की नासिका के ऊपर रखना है और बाईं नासिका से सांस को अंदर की ओर लेना है। उसके बाद आपने जो उंगली है उसको बाईं नासिका पे ले जाना है और दाईं नासिका से हवा को वायु को बाहर की ओर फेंकना है। उसके बाद इसको रिपीट करते हुए आपने सांस को अंदर की ओर लेना है दाईं नासिका से और उंगली को फिर जो है अपनी दाईं नासिका पे रख देना है और बाईं नासिका से आपने सांस को बाहर की ओर फेंकना है। ये एक जो है सेट कंप्लीट हो जाता है अनुलोम विलोम का। आपने इसको रिपीट करते रहना है। मैं अभी 5-5 मिनट के 3 सेट करता हूँ। आप इसको शुरू में अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसको 1-2 मिनट के लिए एक सेट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए आप अपना
समय भी बढ़ा सकते हैं और इसके सेट्स भी बढ़ा सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इसके 3 सेट 5-5 मिनट के हर रोज करता हूं। अब मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। ये अनुलोम विलोम की एडवांस स्टेज है। जैसे मैंने अभी आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखाया, इसमें हम बंद नहीं लगाते हैं, मगर जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसमें हम एक बंद का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम की एडवांस स्टेज है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम सांस को अंदर लेते हैं और दूसरी नासिका से बाहर छोड़ते हैं, मगर नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम जो सांस है उसको कुछ देर तक रोक के रखते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो लोग पहले जो अनुलोम विलोम का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेते हैं, उनको ही जो एडवांस स्टेज करनी चाहिए। और वो लोग जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या और किसी तरह की सांस की प्रॉब्लम है, उनको जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम वो नहीं करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय जैसे मैंने जो बंद लगाया था, एक तो सीधे तरीके से लगाया था, आपने देखा होगा, जो मैंने हवा को रोक के रखा था, वायु को रोक के रखा था शरीर के अंदर, वो सीधे तरीके से रखा था। जो लोग नाड़ी शोधन को अभी नया नया सीख रहे हैं, क्योंकि जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो जो हवा का प्रवाह है, एक अगर हम इसको सीधा ऐसे बंद लगाते हैं तो हवा का जो प्रवाह है एकदम से दिमाग की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा सकता है। इससे बचने के लिए इसको जो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, उसमें हम जो बंद है वो जलंधर बंद लगा सकते हैं। दोस्तों, जलंधर बंद लगाने के लिए आप जो अपनी जो ठोडी का हिस्सा है उसको, जो चेस्ट का ऊपरी पार्ट है, आप इसके साथ लगाएंगे। ये है जलंधर बंद। और नाड़ी शोधन प्राणायाम को जलंधर बंद के साथ कैसे करते हैं, अभी मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। ये एक आपका सेट कंप्लीट हो गया है नाड़ी शोधन प्राणायाम का जलंधर बंद के साथ। दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम को जलंधर बंद के साथ करने का सबसे बड़ा ये फायदा रहता है कि जो हवा का प्रवाह है वो बड़ी तेजी से दिमाग की तरफ नहीं जाता। जो लोग नया नया नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं, तो मैं इनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो नाड़ी शोधन प्राणायाम जलंधर बंद के साथ करें। जो अगला प्राणायाम और लास्ट प्राणायाम जो अपनी दिनचर्या का जो मेरी हिस्सा है, जिसे मैं हर रोज करता हूँ, वो है ब्राह्मणी प्राणायाम। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको करते कैसे हैं।
आपने इस तरह से अपने हाथ को अपने चेहरे के ऊपर रख लेना है। 2 उंगलियां आपके आंखों के ऊपर, 2 भौहों के ऊपर और 2 उंगलियां आपकी दोनों नासिका के नीचे। और आपने सांस को अंदर लेना है। आप भ्रामरी प्राणायाम को अपनी सुविधा के हिसाब से 5 से लेके 21 बार तक कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, इससे आपकी माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो बड़ी जल्दी से दूर हो सकती है। मुझे भी पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी, मगर मैंने जब से ये रेगुलर बेसिस पे भ्रामरी प्राणायाम करना शुरू किया है, मैंने माइग्रेन की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दिया है। ये जो 5 प्राणायाम मैंने आपको भी करके दिखाए, इससे आप अपने जीवन शैली का हिस्सा बना के एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, मैं ये प्राणायाम तो करता हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला है। एक बड़ा अच्छा मैंने हेल्दी जीवन जीना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो भगवान हैं, आप किसी को भी मानते हो, चाहे गुरु साहिबान को मानते हो, माता रानी को मानते हो, किसी भी भगवान को चाहे आप मानते हो, मगर उन पे आप पूरा विश्वास रखिए। प्राणायाम करने के साथ साथ आपका अपने भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय ही आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें से संपूर्ण तरीके से आपको बाहर निकाल सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मेरा ये वीडियो है पसंद आएगा और आप इन प्राणायाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अगर आपको कोई भी सुजेशन या किसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन प्राणायाम के बारे में चाहिए, तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप किसी भी समय, सैटरडे या संडे, क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे तक मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, आप सैटरडे या संडे किसी भी समय इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप मेरे से फ्री में ले सकते हैं। एक बार फिर आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।